शांति। आज मीठे बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। ठीक है, एक भगवान ही है जो हमें हर तरह से हर किसी की फीलिंग करा सकता है। पिता बन के, पिता की टीचर पढ़ाई करा के, ठीक है, और हमारी सदगति कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए इसमें। तो प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? आंसर है, यहाँ रावण विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़े नहीं होते, वह सदा जवान रहते हैं। मरने तक भी विकार की आंच बनी रहती है। बाबा कहते हैं, काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसीलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा। किसका बच्चा हूँ मैं? शिव बाबा का बच्चा। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। किस में फंसे हैं? माया। ठीक है, तो एक बात मुझे याद आ गई इस गीत से, नन्हा सा बच्चा हूँ। पिछले कुछ दिनों से आपको मैं ये पाठ पढ़ा रही थी कि सबसे पहला हक तो भगवान का है आत्मा पर। कितने दिन से पढ़ा रही थी कि अगर कोई आत्मा कुछ भी कर रही है, चली गई है, तो उसका हक है। गर्भ में तो बाद में आई, पहले तो आत्मा उसी की है ना। तो इस बात ने मुझे, अब जब मेरे पर ये बीती, तब मुझे थोड़ा क्या दिया उसने, सुकून दिया कि मेरे से पहले हक, जिस पे मैं अपना हक जमा रही हूँ, मेरे से पहले हक तो बाबा की, वो जिसकी थी उसने ले लिया। ये देखा कि अब बुरा हुआ काम। कितनी गहरी बात है अगर इसको डेप्थ में जाया जाए। शरीर में बैठी आत्मा, सबसे पहला हक भगवान का है, बाकी के रिश्ते नाते तो बाद के हैं। इस बात को प्रैक्टिकल में समझना बहुत जरूरी है, और जब आप इस बात को प्रैक्टिकल में समझ लेंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा। ऐसा शांत हो जाएगा फिर कोई दूसरा सवाल नहीं उठेगा। इसको ऐसे समझो कि जैसे जिसका बच्चा था उसने ले लिया, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अगर आपके पास थोड़ी देर को खेलने के लिए छोड़ा तो अपने बच्चे को है ना, भाई बच्चे को कह देते हैं थोड़ी देर खेल लो इसके पास। अब आप उसे अपना समझ लिए तो इसमें गलती तो भगवान कहेगा मेरी नहीं है, तुम्हारी है, बच्चा तो मेरा ही था। तो कितनी गहरी बातें हैं, कई बार हमें भी पता नहीं चलता। हम बता तो देते हैं, लेकिन वो पीछे क्या राज लेके आती है। ठीक है, तो इसलिए आपको भी इस बात को अब अंदर में रियलाइज करना है। जैसे आप लोगों के साथ कुछ भी हो रहा है, आपको ये रियलाइजेशन चाहिए कि बाबा तो देख रहा है, मेरा पिता तो वो है, वो देख रहा है कि मैं परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो वो अपने आप संभालेगा मुझे। मैं अपने बच्चों से, अपने एक दूसरे से क्यों उम्मीद करूँ कि ये लोग मुझे संभालें? क्योंकि वो बाद में आपके, पहले कौन है आपका? पहले वो है आपका जिसकी शरीर में बैठी कौन है? आत्मा। ठीक है, तो इस बात को बार बार रियलाइज कराएं कि शरीर में बैठी आत्मा का सबसे पहला हक परमात्मा का है, उसके बाद है किसी का भी हक। भले ही माँ ने जन्म दिया, उससे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा मुर्दे को क्या करेंगे रख के, जब तक आत्मा नहीं आती शरीर में। ठीक है ना, 3 मास के गर्भ के बाद जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तभी तो लोग खुशियां मनाते हैं। उससे पहले मुर्दे की थोड़ी कोई खुशियां मनाएगा? तो वो किसने भेजी एनर्जी? शिव बाबा। तो उसकी एनर्जी है, उसकी ताकत है, उसकी संतान है। इस बात को बार बार याद दिलाएं। ठीक है, पानी पी लो, बार बार याद दिलाएं, समझाएं खुद को, तो इससे ना आपको ताकत मिलेगी, इससे आपके ना सवाल खत्म होंगे, इससे आपकी टेंशन कम होगी। ठीक है, बाबा हम बच्चों को ये सिखाते हैं, और जो मैं प्रैक्टिकल में करती हूँ आपको बताती हूँ, इसलिए कि
कुछ नहीं पता किसको किस समय किस बात की जरूरत पड़ जाए। मुझे हैरानी यही हो रही थी कि मैं गुरुवार से पहले पिछले 1 महीने से आपको यही पाठ पढ़ा रही थी कि किसकी मृत्यु कब आ जाए कुछ पता नहीं। हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन में ये टॉपिक आपके सामने ले आती थी। अब मुझे क्या पता था बाबा मेरी परीक्षा ले लेना, अब ये पता थोड़ी सी बात। हर देखो तो वो किस लिए मुझे ही पक्का करवा रहा था कि तुम्हारे साथ ही हो रहा है। मतलब कितनी बड़ी बात है ये, बिल्कुल कल्पना से भी परे की है मेरे को। तो इसीलिए आप अब परिपक्व हो जाएं, किसी भी समय आपको माया किसी भी रूप में आपके सामने, ठीक है। तो अर्थ को समझे। कथा नहीं चल रही यहाँ पर कि पंडित जी कथा सुना रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम बात करते हैं, चीजों को प्रैक्टिकली जीवन में लाएं और चेंज करें। बावनी का रावण ने बलहीन बना दिया, ठीक है। ताकत छीन ली जाती है विकारों की वजह से। जैसे आप क्रोध करते हैं तो आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे, इतना आप काम करके महसूस नहीं करेंगे। और एक दूसरी पॉइंट और बता दूं, क्रोध हो गया वो तो आपने कर दिया। तीसरा, आपने ना किसी के बारे में बहुत सोचा। चौथा, आप उसकी तरफ देखे ही जा रहे हो। ये तीनों काम करके देख लेना, इतना आप काम से नहीं थकोगे जितना आप इस चीज से थक जाओगे, ठीक है। तो इन तीनों से ही आपको अपना क्या करना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा। बावनी का ये ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है, बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हो। इसीलिए सब पुकारते हैं कि परमात्मा आओ और आकर रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण का राज्य, स्वर्ग को राम राज्य, नरक को रावण का राज्य कहा जाता है। ये किसका राज्य, रावण का राज्य। चारों तरफ किसका बोलबाला है, विकारों का बोलबाला है। सब विकारों में पड़े हैं, सबको वही मित्र लग रहे हैं। बावनी का राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सब पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे। अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान और योग, पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। पहले क्या चाहिए, योग चाहिए। बाबा से बुद्धि जुड़ी होनी चाहिए, तभी आप संभल सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि में और कोई है तो आप नहीं संभल पाएंगे। टीचर अलग गुरु अलग, याद करना पड़ता है। फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, तुम तीनों ही संबंध से एक को याद करते हो। वो कौन है, शिव बाबा। तीनों का एक ही शिव है, तीनों का नाम एक ही शिव है। परमपिता, परम प्रिय, परम शिक्षक सद्गुरु एक है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करेंगे। यहाँ पर बाबा ने हमारे लिए इतना सहज कर दिया कि तुम मुझे कैसे भी याद कर लो, मैं हर तरह से तुम्हारे लिए आऊंगा। भक्ति मार्ग में प्रहलाद का दिखाया है हिरण्यकश्यप के रूप में, ठीक है। इसको लोगों ने कह दिया कि भगवान तो कण कण में है। इसका मतलब ये था कि जो दिल से परमात्मा को प्रेम करता है ना, तो वो उसके लिए कहीं भी प्रकट हो सकता है, वो किसी का भी रूप ले सकता है, ठीक है। लोगों ने सोचा कि वो कण कण में ही है, भगवान सब जगह ही है। वो कह रही है ना, जिधर देखो उधर तू ही तू है, सब में परमात्मा है। ये हो गया अर्थ का अनर्थ, ये हो गया भगवान का अपमान। परमात्मा केवल एक है, जिसे भारत का राष्ट्रपति केवल एक है, कोई दूसरा हो नहीं सकता। ऐसा कानून ही नहीं है, संविधान में प्रावधान ही नहीं है, ये कानून के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से सारी दुनिया का राष्ट्रपति भी एक ही है। वो कौन है, अच्छा वहाँ तो 5 साल के लिए होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ परमानेंट। हाँ हाँ, कितनी सुंदर बात। यहाँ 5000 वर्ष के लिए वो आती है, ठीक है। तो ये समझने की बातें हैं। जो लोग ये समझते हैं कि परमात्मा सब में है, ये कहीं ना कहीं भगवान का अपमान करते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। भगवान कण कण में ना था, ना है, ना कभी हो सकेगा, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, कोई भी मनुष्य अपना पिता कभी नहीं बन सकता, पिता जैसा बन सकता है।
हम भगवान कभी नहीं बन सकते, भगवान के बच्चे हैं हम, उसके जैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये समझने की बातें हैं और औरों को समझाने की जरूरत है इन बातों को। इस आखिरी समय में जो सृष्टि अंतिम पड़ाव की ओर चल रही है, आप किसी को कुछ समझा सको ना कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बात तो सबके कानों में डाल देना कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो एक है और वो यहाँ नहीं, वो परम धाम में रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब कहीं भी कुछ होता है तो राष्ट्रपति थोड़ी हर जगह मुंह उठा के चल देते हैं, उनकी पावर काम कर रही है। तो ठीक इसी तरीके से हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उनकी पावर काम कर रही है, वो काम नहीं कर रहे। जैसे कल बोला था ना कि मैं 3 देवताओं की रचना रचता हूँ, मैं अपना डिपार्टमेंट अपने साथ लेके चलता हूँ। तो ये डिपार्टमेंट है उनका और वो अपने बिना डिपार्टमेंट के काम नहीं करते। तो इतनी बात जन जन तक, बच्चे बूढ़े जवान अनपढ़ पढ़े लिखे सब तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। चाहे किसी को बुरी लगे चाहे भला लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि हम थोड़ी कह रहे हैं, हमारे ज्ञान नहीं है। अगर आपको हमारी बात पसंद नहीं आती तो ना आए, हम क्या कर सकते हैं। हमने अपनी तो कोई पर्सनल बात आपसे कही नहीं है, निराकार का ज्ञान है, उन्होंने कहा हमने आगे कह दिया। तो ये तीनों का नाम रूप एक ही है, रूप निराकार है, नाम शिव है। बुद्धि में एक ही याद आता है, शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हो। बलवान बनने में माया सामना करती है, विघन डालती है, तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का, कभी स्थिति बहुत खराब कर देती है, कभी ठीक है, ठीक कर लेते हो आप खुद को, तो थप्पड़ खाएंगे क्या फिर? माया को थप्पड़ मार देना उल्टा। बाबा कहते तुम चाय समोसा खिलाओगे तो वो तो आएगी, फिर आप किसी की आओ भगत करेंगे तो वो तो हर दूसरे दिन आपके पास आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बात आती है तो तुरंत अपने आप को ठीक करना होता है। ऐसे नहीं कि नहीं हम तो उसी सदमे में पड़े रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई मूवी आ रही थी सैड वाली, तो आपको उसी में इंटरेस्ट आ रहा है कि यही चलने दो, क्योंकि वो आपके जीवन में घटित हो रहा है, तो उसमें मजा आ रहा है। तो ऐसी चीजों से तुरंत हट जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर उस चीज की आदत पड़ गई तो क्या होगा जानते हैं ना, तो फिर आप लंबे बीमार पड़ोगे। समझ में आ रही बात? तो थप्पड़ से बचेंगे हैं भाई जी, थप्पड़ तो नहीं खाते। थप्पड़ से मतलब देखो ये है, आप अपनी स्थिति खराब ना करें। ठीक है, ये थप्पड़ ही होता है। आजकल ऐसे तो किसी में हिम्मत है नहीं जो आपको थप्पड़ मार दे। ये थप्पड़ होते हैं सूक्ष्म में, जो दिखाई नहीं देते। अच्छे भले आप यहाँ से जा रहे हो और कोई घर जाते बस जरा सा देख लिया शक्ल एक दूसरे की, बस लग गया थप्पड़। बात भी नहीं हुई, बस आई कांटेक्ट ही हुआ था, हो गया मूड खराब। नहीं, थप्पड़ नहीं खाना, आप समझदार हैं। आपको साइड से निकल लेना है ना। देखो एक बात बताओ, जब आपको लगता है सामने गड्ढा है तो जरूरी है गड्ढे में जाना? साइड से निकल जाओ। आपको साइड से निकल जाओ। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि आपको थप्पड़ नहीं खाना। ठीक है ना, हल्का ना जोर से। ठीक है जी, आप तो नहीं खाते होंगे ना, मूड खराब तो नहीं करते। देखो एक बात आपको बताऊं, थोड़ा ध्यान से समझो। कई बार आपको ऊपर ऊपर से लगेगा कि हाँ हम ठीक है, लेकिन अगर अंदर से आपका हाल देखा जाए ना तो बहुत नाजुक हो आप। अगर कोई आपको आपके मन का मिल जाए ना तो और बात करने लग जाए आपसे तो आप रो पड़ोगे। भले ऊपर से मजबूत दिखा रहे लेकिन हो नहीं अंदर से। तो इसीलिए अंदर से मजबूत होना है, बाहर से तो जो भी है सो है अंदर से। ठीक है, तो बाबा ने कहा ना हल्का ना जोर से, नहीं खाएंगे थप्पड़। जोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते हैं, फिर वह असर बहुत समय चलता है। बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है,
अब बाबा कहते हैं माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं, जितना तुम मेरे को याद करोगे उतना बुद्धि में वर्षा आएगा और ऊंच पद मिलेगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो याद, जिसको वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तुम जानते हो ना, हम बादशाही ले रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्या कह रहे हैं काम में? हाँ, भाई जी को भी अब साथ में लेके आया करो। हाँ ठीक है, साथ जोड़ा जाएगा ना, फिर यहाँ साथ चलेंगे, वहाँ भी तो फिर साथ ही जाएंगे। हाँ, मन तो वहाँ लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली रहेगा। लेकिन जो यहाँ पर जोड़ा चलेगा वो आगे भी जोड़ा ही रहेगा। और आपको देख के पता नहीं कितने लोगों का सेवा हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था ना एक बहन का, उनको लोग देख कर ही कहते थे, देख खाली साथ में जैसे वो आते थे ना, घर से सेंटर आते थे तो पता नहीं कितने लोग उन्हें मिल जाते थे और इसी बात से सेवा हो जाती थी। जो आपको साथ चलते हैं ना, चाहे आपस में कुछ भी देखो, सबकी खिटपिट चलती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका साथ चलना बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया, एक पूरब की तरफ एक पश्चिम की तरफ है, तो हर जगह साथ चलेंगे। ये बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण, ना तो नारायण अकेले अच्छे दिखते ना लक्ष्मी अकेले, ठीक है, तो दोनों का जोड़ा साथ में चाहिए। तो आज से आप ये मेरा मैसेज उनको दे देना, मैं नहीं कह रही, बाबा ने कहा है, ठीक है, कि कहना दीजिएगा अपने जोड़े को साथ लाओ। जरूर, ये तो कुछ जो ला सकता वो तो लाए, जिसके हाथ में नहीं है वो बात है, ठीक है, जिसके लिए पॉसिबल है। अब ये तो है ही जोड़ा, तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो सेवा होगी, बोलो ये सेवा है। ये आते थे पहले, हाँ वो तो मेरे को पता है, ये सेवा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, बाबा ने कहा बुद्धि को भी ताला लग जाता है नहीं तो बाबा ने कहा कि जितना याद करोगे उतना वर्षा मिलेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे नहीं कहेंगे कि वे रावण के राज्य में आते हैं। रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ, यहाँ ही रावण को जलाते हैं और तरफ तो रावण को जलाते ही नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियां निकलती हैं। ऐसे नहीं वह बिरादरी निकली उस समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं, वह तो बाद में आते हैं। बाबा तो राजधानी स्थापन करते हैं, ठीक है, बाबा कह रहे राजधानी में सब होते हैं, खाली कोई दो चार मनुष्य नहीं होते, वहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब होते हैं। तो ये देवी राजधानी स्थापन हो रही है, तो यहाँ हर किसी की जरूरत है। तो आप देख सकते हो सेंटर पे आते हैं बहुत से छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, तो जहाँ पर मैं सेवा में थी, तो जहाँ पर सेवा करती थी वहाँ पर कॉलोनी के जितने भी बच्चे होते थे ना, वो सब आ जाते थे रात को मेरे पास, और उनको बड़ा अच्छा लगता था। वो जो शवासन कराते ना, मैं उनको बोलती थी क्लासरूम में लेट जाओ। छोटे छोटे थे, इतने छोटे छोटे से, कोई 5 साल का, कोई 4 साल का, और वो घंटों घंटों शवासन में लेटे रहते थे और सबको ओम दिखाई देते थे। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये क्या है, मतलब बाबा ने कहा कि तुमको ये करते रहना है, ठीक है। सभी आत्माओं की जरूरत है, तो राजधानी बनेगी ना, तो सभी आत्माएं चाहिए। भले ही शरीर जो बच्चे का ले रखा है, लेकिन है तो आत्मा बराबर ही, बच्चे में भी और बूढ़े व्यक्ति में भी। शरीर की तो अवस्था है, वो तो बूढ़ा होगा ही, उसमें तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो बाबा बोल रहे बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, वह कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है, उनके लिए आधा कल्प का सुख और बहुत काल का दुख है, ये भी खेल है। पहले पावन थे फिर पतित बनते हैं, पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। वो फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्राय लोभ है सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को कहते नहीं है क्योंकि पवित्र नहीं है। ठीक है भाई जी, क्या कह रहे? अपने को देवता कहलाते नहीं है क्योंकि अपनी आदतें ऐसी नहीं रही ना। सब जानते हैं हम अंदर में कैसे हैं। जैसे शुरू शुरू में लोग आते हैं तो हाथ जोड़ लेंगे, कहेंगे नहीं हम तो ऐसे ही सही हैं, देवता तो आप ही सही हो। तो उनको लगता है पता नहीं कौन सी डिग्री है जो हम तो नहीं ले सकते।
दुनिया में तो लोग बस एक ही डिग्री को इम्पोर्टेंट समझते हैं, वो सब आप जानते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी डिग्री है देवता बनने की डिग्री, और देवता एक अच्छे इंसान को कहा जाता है जिसको देख करके दूर से लोग ये कहें कि ये तो सचमुच में देवी है। जैसे मैंने आपको जोड़े का एग्जांपल दिया ना, तो कई लोगों को ऐसा कुछ लोगों ने दिया है, ये कमेंट किया है कि आप तो सचमुच में देवता लगते हो। तो उनका कुछ तो दिखा ही होगा ऐसा व्यवहार, प्यार। तो इतना अगर आपको किसी ने कमेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दुआ मिली रही आपको। दुआ कोई ऐसी थोड़ी मिलेगी कि नहीं आप पकड़ किसी को मुझे दुआ दे, नहीं। अच्छा व्यवहार, अच्छे वाइब्रेशन जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहीं पर हो आप, कहीं चले गए थे सर, ठीक है। यहीं पर रहना है, बुद्धि को यहीं रखना है। तो करेंगे इस काम को। देवी देवता बनने जा रहे हैं तो देवताओं वाली क्या है, फीलिंग होनी चाहिए, वाइब्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक संकल्प बीच में आ रहा है थोड़ा दिन बाद, जैसे अभी कल तो है जो भी योग वगैरह है, कि जो भी जिसको भी लगता है ना कि मेरा योग नहीं लगता, तो उसको मैं जो स्टार्टिंग में कराती थी हॉस्पिटल्स में, वो कराऊंगी शवासन, ठीक है। यहाँ पर लेटा के बकायदा एक व्यक्ति किसी को भी चुन लेंगे जो ये कहता है जी हमारा योग नहीं लगता, उसको यहाँ पर लेटा के, जैसे हॉस्पिटल्स में मेंटल हॉस्पिटल में हम कराते थे वैसा कराएंगे, और फिर उससे पूछेंगे कि वो क्या करता है। फिर उसके कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं बताऊंगी, कोई दूसरा व्यक्ति बैठेगा उसको करेगा, बोलती मैं जाऊंगी। चमत्कार को नमस्कार है। थोड़ी देर पर ऐसा ना हो कि तो कई लोगों को नहीं, नींद नहीं, कई लोगों ने तो कहा कि हम नीचे कैसे आए। कई लोगों ने ऐसा मेरे को बोला कि आप ऐसा योग कराती हो, फिर मेरे को कहीं वो इजी डे में मिली बहन। मैंने कहा आप आई क्यों नहीं? कह रही मुझे तो डर लगा कि मैं नीचे कैसे उतरूं। आप सोचो उसकी स्थिति कैसी होगी, कि इतनी उपराम स्थिति हो गई। तो ये जरूरी है, इससे ना आपको थोड़ा सा समझ में आएगी चीजें, आपका दिमाग शांत होगा। इसको ताकत देनी बहुत जरूरी है। आने वाला समय आपको युद्ध के लिए पुकार रहा है। युद्ध कोई फिजिकली वर्कआउट नहीं है यहाँ पर, यहाँ से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो जिसका मस्तिष्क स्ट्रांग है, जिसकी आत्मा में बल है, वो हर तरह से युद्ध में जीतेगा। तो फिर बोल रहे हैं कि बच्चे आगे चल के बहुत वृद्धि होगी, मुख वंशावली की वृद्धि होती है। मतलब समझ गए, सभी मुख वंशावली है। बाबा ने कहा ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे, ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, उसमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि होती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे, वे आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले बाप का परिचय जरूर देना है। मैं आपको बोला ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है केवल शिव बाबा का, ठीक है। आप किसी से ज्यादा बात करो ही मत, 2 शब्द बता के छोड़ दो। उसके बाद अगर वो खुद जानना चाहता है तो अब बताओ, क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान भी पात्र देख के देना, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई सबको दे दो और एक काम से सुने दूसरे से निकाल दे या अपमान करे, या सुने ही ना, पता चल जाता है इंटरेस्ट का। तो ऐसा नहीं करना है हमें। बाबा ने कहा जिस समय भूख लगी हो भोजन उसी समय देना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन भूख तो लगा दो। इतना अच्छा पकाओगे आत्मा खींचे, हमारी वाइब्रेशन, ठीक है। तो बाबा बोल रहे बच्चे उनसे कोई निकलते हैं तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले परिचय दो, फिर करके कोई शिवलिंग का रूप कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं। बाप समझने से ब्रह्म जो महतत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, वह ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी है। ज्ञान का सागर कौन है? ठीक है। तुम पूछते हो आत्मा का रूप क्या है, तो वो लिंग कह देते हैं, क्योंकि शिवलिंग की ही पूजा होती है, स्टार की तो पूजा होती नहीं। ना जानने के कारण फिर कुछ ना कुछ बना देते हैं, मतलब जिसमें जैसी बुद्धि है वो वैसी ही बात करेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी से आपको किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो घर की बात हो, बहस नहीं करनी चाहिए। हर आदमी अपनी समझ के हिसाब से जवाब देता है।
समझदार व्यक्ति वो है जो चुप लगा दे हर बात में। वो मूर्ख नहीं होता, वो समझदार व्यक्ति की निशानी, चाहे वो आपकी ज्ञान की बात हो या वो आपके घर में आपकी कोई पर्सनल बात हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सामने वाली आत्मा समझ नहीं पा रही है तो चुप लगा देना चाहिए। अपनी बात को कभी भी समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्य में अपने आप में बल है। वो आज नहीं तो कल सामने प्रदर्शित हो जाएगा। आप संस्था का देख लो, लोगों ने जब 1936 में जब शुरुआत हुई, कितना लोगों ने विरोध किया, क्या नहीं किया। ब्रह्मा बाबा के गले में सांप तक डाल दिया, पत्थर तक मारे, लेकिन सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आज देख लो संस्था कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर सत्य ज्ञान है। यहाँ पे कोई किसी का ज्ञान नहीं दे रहे, ठीक है, स्वयं निराकार का ज्ञान है। इसीलिए तो प्रोग्रेस हो रहा है। अदरवाइज होता ये है कि अगर किसी संस्था का कोई गुरु मर जाए, डेथ हो जाए, तो वो स्टॉप हो जाती है, उसकी वृद्धि नहीं होती। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, सेवा जोर शोरों से बढ़ी। अब दादियों ने शरीर छोड़ा, अब और बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि संस्था को चलाने वाला कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं, कि जिसके इशारों पे हम सब कर रहे हो काम। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आपको कभी भी किसी भी तरह से कहीं भी बहसबाजी नहीं करनी है। हर बात का जवाब नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अगर आप ढूंढ रहे हैं हर बात का जवाब तो आप मूर्ख हैं। मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ये तो ऐसे है ना, जैसे वो सूत जो होता है वो हो जाता है, उलझ जाता है। ज्ञान मिल गया तो वो हमारे अल्फाज नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। इसलिए आप खुद को शांत कर लें, आप तभी बुद्धिमान कहलाएंगे। बाबा समझाते आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा। उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई समझ ना सके कुछ भी। समझो किसी को शिव का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा तो कुछ नहीं। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य को जानना है, ये पढ़ाई है। क्या कहने का मतलब है? पढ़ाई। परमात्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी चीज को देखो कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। ये बात किसी इंसान के साथ नहीं जोड़ी जाती, क्योंकि मनुष्य हर चीज की एक लिमिट ही रखता है। अनलिमिटेड परमात्मा के साथ ही जोड़ा जाता है, उसके नाम के साथ जोड़ा जाता है सागर। इसको कहा जाता है अति गुहा बातें। बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि रचयिता स्वर्ग का वही है। कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ न कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो देहधारी तो छिप न सके, कहीं से तो दिखता, कोई तो आता। लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी धर्म गुरु या जितने भी आजकल गुरु हैं, सभी फेल हो चुके हैं। पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो तो अब कहीं भी नहीं है। तो इस बात से साबित यह होता है कि श्री कृष्ण का यहाँ जन्म नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गहरी बातें हैं। काली अंधियारी रात अर्थात कलयुग के अंत में। ठीक, काली अंधियारी रात बताते हैं, गीत भी बता दिया। काली अंधियारी रात में तू आया, इसीलिए काला। इसका मतलब यही है जब चारों तरफ काली अंधियारी रात छा जाती है, सब सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म गुप्त रूप से अवतरण होता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिखा रखा है गीता में। कैसे दिखा रखा है? जैसे कि देखो ये मुरली है, इधर हाहाकार दिखा रखी है, इधर जय जयकार दिखा रखी है। अब किसी से पूछो कि ये क्या है तो उनको समझ ही नहीं आएगा। जो गीता को बहुत अच्छी तरह से कंठ करते हैं, जो ज्ञान से जुड़े हैं, वो समझ सकते हैं कि ये हाहाकार किसकी और जय जयकार किसकी है। तो जय जयकार श्री कृष्ण के आगमन की, हाहाकार महाविनाश की। ये गीता में लिखा है, ठीक है। कोई ऐसे नहीं कोई ब्रह्मा कुमारी बहन अपने से बना के कह रही है। ये बातें गीता में लिखी हैं, शास्त्रों में वर्णित है। तो बाप कहते हैं मैं अथॉरिटी हूँ। वाकई ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है।
ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं परंतु मालूम ही नहीं कि कौन है वो। बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इस नंदीगढ़ में आके नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते हैं तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से भी गंगा बैल में, अब भागीरथ से भी गंगा बैल से भी गंगा दिखाते हैं। राइट क्या है रॉन्ग नहीं समझ, राइट क्या है रॉन्ग क्या है नहीं समझ सकते। इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि बहुत समय से एक ही राह पे चल रहे हैं। आप बहुत टाइम से एक ही रास्ते से आ रहे हो, आपको मजा नहीं आएगा दूसरे रास्ते से। तो मनुष्य नेगेटिव पे चलता आया है, भेड़ चाल पे करता आया है, इसीलिए अब उसे सत्यता स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, इसलिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वो एक कहते हैं ना, वो अभ्यास पड़ गया है। क्या बैल जानवर से गंगा निकली? गौमुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए। नंदीगढ़ को बैल दिखाते हैं, यह मेल तो बरोबर है। मनुष्य कौन है वो? हाँ, अगर गौ कहे तो वह माता है ना, तो इन बातों को मनुष्य बिल्कुल भी भूले हैं। राइट कुछ भी नहीं बताते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, यहाँ कोई राजा ही तो है नहीं, ये बेहद का राज्य है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत नहीं, बेहद का राज्य चल रहा है। पढ़ाई से सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के मालिक बनेंगे, अर्थात कमलेश्वर, सतयुग और त्रेता। सूर्यवंशी घराना अर्थात सतयुग, अर्थात देवी देवताओं का घराना। ठीक है, बाबा ने कहा पहले ये निश्चय रखो कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएंगे। कोई फिर गुरु गोसाई में ये कहने की ताकत नहीं है। आपको कैसे कोई कह देगा मैं आपका पिता हूँ, साथ लेके जाऊंगा, ये क्यों कहेगा? उसे अपना तो पता नहीं। थोड़ा सोचो ना, कैसे कह देगा कोई आपको कि मैं आपको साथ ले जाऊंगा? तो कौन है जो आपको बार बार ललकार रहा है कि तैयार हो जाओ, साथ चलना ही है? दो ऑप्शन रख दिए हैं, एक या तो कर लो योग बल या कर हो जाएगा फिर भोग बल। जैसे अपने बच्चों को आप कह देते हैं ना कि या तो कर लो ये काम या तो कर लो ये काम, करना तो पड़ेगा। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कहते हैं ना भाई तुम क्या करोगे, चाहे माँ बाप के पास कितनी भी जमीन जायदाद क्यों हो, लेकिन उससे तो पूछते हैं। तो बाबा भी हमसे पूछता है कि योग बल से चुकतू करोगे अपना हिसाब या भोग बल से चुकतू करोगे? और लेके तो जाऊंगा। तो ये ललकारा है, कभी कभी बाबा ललकार देते हैं। हाँ ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बच्चों को जब ध्यान से समझ में नहीं आती तो माँ बाप भी तो ललकारते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, खाते और सोते रहोगे बस, उठो। समझदार मनुष्य माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को हर हाल में काबिल बनाते हैं। यहाँ पर एजुकेशन से काबिल बना दिया, संस्कार नहीं हो पाए, कलयुग है ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए घर टूट गए। तो ये भी ड्रामा है, लेकिन बाबा हमें दोनों तरह से काबिल बनाते हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम्हें दुनिया में भी रहना है और तुम्हें मेरा भी बन के रहना है। ठीक है, तुम्हें सबकी आओ भगत करनी है, लेकिन बुद्धि मेरे से जोड़ के रखनी है। ऐसे नहीं मुंह बना के करनी है कि क्या आ गए, जैसे घर में बिन बुलाए मेहमान आ जाए। तो बाबा कहते नहीं, तुम्हें उनका करना है, वो मेरे बच्चे हैं। तो वो कितना चतुर सुजान है बाबा। सोचो आपको वो कैसा बनाना चाहता है कि वो आपको कितना आप पे काम कर रहा है कि ये रहे भी है, लेकिन ऐसे रहे जैसे बिल्कुल हल्के फुल्के बुद्धि, कहीं ना फंसे, किसी के चक्कर में ना पड़े, अपना काम करे और जय राम जी ये करते रहो, अपना घर में काम किया और बस बुद्धि। तो ये आपको जरूरत है करने की। तो परमपिता परमात्मा के सिवाय ये बात कोई न कह सके। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं, उनको पता ही नहीं कि भगवान ने मनुष्य के तन में आके गीता सुनाई, उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया। ये भूल जब बुद्धि से निकले तब कुछ समझे, जानते ही नहीं तो लड़ते झगड़ते हैं। बाबा कहेंगे तुम स्वर्ग में उच्च पद पाने के लायक नहीं हो, अभी दैवी गुणों वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती तो विकार जरूर होंगे। भल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है, क्रोध बूढ़ा नहीं होता। आजकल बूढ़े विकार में जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, मनुष्यों के लिए फिर वो मित्र है। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, रावण सभी का मित्र है। विष की पैदाइश है, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते नहीं है कि बाप की श्रीमत पर चले तब सपूत कहलाए, परमात्मा की संतान है। ठीक है, तो साफ सुथरे भेजा था, जैसे मैंने आपको कितनी बार बताई है ये बात कि भगवान ने हमको साफ सुथरा भेजा था, स्वच्छ भेजा था, पवित्र भेजा था। और वो कैसे गए? बहुत गंदे हो गए। आत्मा जब घर में प्रवेश करती है तो वो बिल्कुल साफ सुथरी होती है। बस ये कह सकते हो कि संस्कार अपने लेके जाते हैं, लेकिन अपवित्र बुद्धि थोड़ी होती है उसकी। वो तो संस्कार अनुसार कर्म करती है। लेकिन अगर उसमें भी अगर माँ ने जब जन्म दिया बच्चे को और वो वैसे ही अगर उसमें देवी संस्कार भरे तो डेफिनेटली वो अच्छे हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है माँ के हाथ में चाहे तो बच्चे को देवता बना दे, चाहे तो राक्षस बना दे। ये किसी और के हाथ में नहीं होता। लेकिन ये कह सकते हैं कि आत्मा पिछले जन्म के संस्कार जरूर ले आती है और उस पे हक केवल माँ का ही होता है। उसमें इतनी ताकत होती है कि वो राक्षस को भी देवता बना देती है। वो ऐसा कर देती है कि जो अकल्पनीय होता है। ये नेचुरल है, ये मतलब गॉड गिफ्ट है माँ के लिए कि वो सब कुछ कर सकती है। इस ऐसी थोड़ी माँ का गायन है दुनिया में। मैं आप लोगों को क्यों कहती हूँ कि आप अपने बच्चे चाहे आंखें कैसे भी हो रखे हैं, आपको क्यों कहती हूँ कि आप ये काम करो। ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत बहनें, बहुत माताएं और बाबा ने करवाई है ये एक्सपेरिमेंट। आप अपनी शक्ति को जागृत करें। आप साधारण अबला नारी बन के ना रहें कि मैं तो बस इसकी दुखी बच्चा है, इसने मेरे को दुखी कर रखा है, मैं तो इसकी माँ हूँ और मैं तो इससे बहुत परेशान हूँ। नहीं, मैं कौन हूँ? शिव शक्ति हूँ मैं। बस दिक्कत आपके साथ ये हो रही है कि आप ना ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि 18 साल की उम्र के बाद चेंज हो नहीं पाता, लेकिन योग बल में बहुत ताकत है। अगर माँ चाहे तो फिर भी कर सकती है, चाहे वो फिर कितना ही बूढ़ा हो जाए तब भी कर सकती है वो। मैं आपको ऐसे नहीं बता रही, बहुत लोगों से बहुत एक्सपेरिमेंट कराए हैं। आज भी उन लोगों से मैं आपको मिलवा दूंगी जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं और उन्होंने उन बच्चों को सिर्फ अपनी योग बल से सुधारा है। हाँ करते। एक मैंने बताया था एक फादर का कि उनकी बेटी वो मेंटली वो हो गई थी, बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी, तो भाई जी ने 4 बजे अमृत वेले योग कर करके उसे ठीक किया था। वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मेंटल हॉस्पिटल में जाने वाली होता उसका। मैंने आपको बताया, वो तो बताऊंगी बाद में। मैं आपको बता रही हूँ कि माँ बाप में बहुत ताकत होती है, पिता में भी होती है, लेकिन जो माँ का लगाव ज्यादा होता है ना, वो बच्चों का लगाव माँ से ज्यादा होता है। पिता से भी होता है लेकिन पिता से उतना कम होता है, बेटियों का जैसे ज्यादा होता है। तो जिन भाई ने करी थी वो अपनी बेटी के लिए करा था। उनकी मम्मी को तो कुछ नहीं था, अपनी बेटी के ठीक हो जाएगी, वो पापा को बड़ा प्यार था उसको, और वो फिर ऐसी ठीक कर दी कि फिर उसे एजुकेशन मिनिस्टर से अवार्ड मिला। और वो कनाडा जाके मुझे फोन किए कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया है, कितना अच्छा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मेरा नहीं, हाँ बाबा का करो। मतलब एक पिता के लिए उसकी बेटी पागल होते होते बच गई, इससे बढ़ के क्या है बताओ। वो भी जवान बेटी, ऐसे नहीं कोई छोटी थी। ठीक है, तो आप अपने को जागृत करें, आप मोह से थोड़ा ऊपर उठें, अपने को शक्ति स्वरूप में लाएं। मैं महान आत्मा हूँ, ये अभ्यास करें, अपने आप आपकी शक्ति जागृत होगी। ठीक है, बाबा ने ऐसी थोड़ी आपके ऊपर ताज दे दिया कि जी विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। आपसे 1-2 लोगों का कल्याण नहीं होगा तो दुनिया क्या करोगे आप? अपने बच्चों का, अपने परिवार का तो करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाना आपको। क्या करना है? अमृत वेले पावरफुल मेडिटेशन करना। ठीक है, तो बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि मनुष्य नहीं समझते, बाप की श्रीमत पर चले तब सपूत कहलाए, विक्रम करते रहते हैं। तो झट बाबा ने कहा तो झट से सावधानी दी जाती है। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं झूठ बोलने की,
चोरी करने की, मांगने की। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको इंश्योर करना होगा वो आप ही करेगा। कभी भी मांगो नहीं, आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजे, ऐसे मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योरेंस करना है तो भल करो। क्या नहीं मतलब आपको सफल करना है तो करो, ठीक है। मैंने आपको बताया यहाँ किसी गृहस्थी तो पल नहीं रही, यहाँ भगवान का कार्य चल रहा है। आप देंगे तो भगवान आपको रिटर्न में देगा, और आपके पैसों से क्या करना किसी चीज का। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है। उसका फल भी बाबा देते हैं, वह है हद का इंश्योरेंस, ये है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं कि भगवान भक्ति का फल देते हैं। साहूकार होगा तो झट कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल है, ये डेफिनेटली है, ऐसे थोड़ी है। अब हम इतने बचपन से ज्ञान में आ गए, कुछ तो पीछे का आत्मा में संस्कार भरे हैं, नहीं तो लोगों का बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु आ जाती है, तब भी नहीं करते। जैसे कि मुझे याद है मेरी दादी जब वो बिल्कुल डेथ पे थी, तब उन्होंने कहा कि मुझे मुरली सुना दो, मुझे ना ऐसे बिंदु बिंदु सितारे दिखाई दे रहे हैं। वो खून के आंसू रोई थी अंत समय पे। उन्होंने बहुत भगवान का अपमान किया था। जब वो सोती थी तो उनकी आंखों से खून निकलता था। बाबा का किया था स्पेशली, आप समझ रहे हैं? तो ये ऐसी नहीं है, इसीलिए कहती हूँ कि अगर आपको ज्ञान नहीं सुनना, ना सुने, कम से कम अपमान तो न करें, ठीक है। अपमान करना बड़ा बुरा होता है, बिना मतलब का पाप बना लिया, बैठे बिठाए, हाँ बैल मुझे मार, आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहा सुनो, तो ठीक है। तो ये है कर्मों की गहन गतियां। इसीलिए हर आपको सोच समझ के क्या करना है, आगे अपने जीवन को इंश्योर करना है। बाबा कहते हैं मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं, कहते हैं भगवान ने दिया। भक्ति मार्ग में सब इंश्योर करते हैं तो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योर करते हैं। मतलब दुनिया में लोग कहेंगे हम ये देते हैं, हम वो देते हैं, यहाँ तो भगवान ने कहा तुम अपने विकार दे दो, मुझे फोटे सिक्के दे दो। किसी से कभी मुरली में कहा तुम अपनी धन दौलत दे दो, अच्छा आपकी धन दौलत को हम करेंगे क्या? और सबसे बड़ी बात ये, पता नहीं आपकी धन दौलत कैसी है। यहाँ तो भगवान के घर में उससे पालना होगी, तो वो इसीलिए कहते हैं कि जो पैसा है ना, किसी का चोर लूट ले जाए, किसी का राजा खाए। तो ये ना मैं आपको बताऊं, या तो जाता है बीमारी में, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, या फिर कुछ और तरीके से जाता है। इसीलिए बाबा के घर में हर किसी से धन का सहयोग भी नहीं लिया जाता। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कुछ लोग आए थे, बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े अच्छे, वो मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने 2-3 दिन का कोर्स किया और उन्होंने आते ही कहा कि मैं यहाँ पर ना कुछ इंश्योर करना चाहता हूँ। तो मैंने दीदी को बताया, तो दीदी ने कहा कि नहीं अभी नहीं, आप पहले 7 दिन का कोर्स करें, ज्ञान योग करें, फिर उसके बाद हमें समझ में तो आई कि आपका क्या है उस हिसाब से, क्योंकि जैसा धन होता है वैसा ही फिर उसके हिसाब से पालना होता है। इसीलिए भगवान के घर में हर किसी का धन भी नहीं लगता। 1-1 रुपया बाबा के घर में 1-1 बच्चे का, इसलिए चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो क्योंकि उसको तो बड़ा ब्याज सहित देना है ना आपको। वो ऐसे है जिससे शुद्ध करके देगा, ठीक है। हाँ, उसको शुद्ध करके देगा, मतलब ब्लैक को क्या कर देगा, हालांकि वैसे वो ब्लैक नहीं है, बाबा की लैंग्वेज में ब्लैक। हाँ, तो वो व्हाइट देंगे, वो ये देंगे, व्हाइट ही व्हाइट, है ना। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के चीजें की जाती हैं, ऐसी नहीं इतनी आत्माओं का जीवन बदल रहा, करोड़ों की तादाद में जीवन समर्पित कर रहे हैं लोग। कुछ तो महसूस हो ही रहा होगा लोगों को, जो एक से एक बड़ा बिजनेसमैन, एक से एक एजुकेटेड लोग अपने आप को भगवान के आगे अर्पण कर रहे हैं। तो सोच समझ के बाबा सारी चीजों को प्लानिंग करते हैं। बाबा ने कहा माता पिता ने देखो इंश्योर किया, इंश्योरेंस करते हो ना, तो मम्मा ने तो कितना रिटर्न में देते हैं। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वो फिर सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने इंश्योर कुछ भी नहीं किया, तो हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया, तो कितना उच्च पद पाया, ठीक है। तो आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद की बाप की सेवा कर रही हूँ। जगदम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी बनती है।
जिसने इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया वो सबसे बड़ा धनवान है। ठीक है, यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ भावनाएं मैटर करती हैं। इसीलिए बाबा ने इस स्कूल की 1 भी रुपया फीस नहीं रखी। वो ये ना कहते जी बाबा हमारे पास तो पैसे नहीं थे, इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये सब कुछ तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वह निकाल देंगे। ठीक है, दूसरी पॉइंट है अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है जितना हो सके। शरीर का भी तो शुद्धिकरण करना है आपका, समझ रहे हो? शरीर का शुद्धिकरण होता है भगवान की सेवा से। सेवा करते करते आपके हाथ पैर दुख जाए, असली शुद्धिकरण तब होगा। वो तो बाद में पता चलेगा ना। हाथ पैर दुखने का मतलब ये थक जाओ आप। जैसे मुझे याद है छोटी सी थी तो गला सूख जाता था लेकिन मुंह नहीं रुकता था। तो उस टाइम क्या था, कुछ शुरू में जोश रहता था। जो छोटी सी जो दीदी ने जो कहीं पे सेंटर पे थी, मीडिया वालों के सामने खड़ा कर दिया। आता कुछ ऐसा था नहीं, पर वही बाबा को कराना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इतना ज्यादा डेप्थ में चले जाओ, जिसे कहते हैं दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी सेवा में देना, जिससे कि ये शुद्ध हो जाए। जैसे अग्नि में डाल करके क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये शरीर भी तो शुद्ध हो। पता नहीं इन हाथों से क्या कर रहे हो, इन कानों से भी तो गलत सुने होंगे, इसलिए मुरली सुननी जरूरी है। शुद्धिकरण होगा। इसीलिए कहती हूँ घर में शाम के टाइम सुबह जिस के लिए पॉसिबल हो बाबा के गीत चला दो। ओम का कुछ चलाए ना चले ना चले, ओम का उच्चारण चला दो, शुद्ध होगा वातावरण आपके घर का। ठीक है, करना चाहिए ये सबको। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इससे सावधान रहना। मतलब हल्का और जोर से नहीं खाना। तो आज के लिए ध्यान रखना, कल पूछूंगी आपसे कि थप्पड़ तो नहीं खाए। ठीक है सुनीता बहन, थप्पड़ तो नहीं खाते आप? कौन सा थप्पड़ है आज सुना नहीं आपने? माया का थप्पड़, स्थिति खराब करना यानी थप्पड़ खाना। कभी जरा सी बात में स्थिति खराब, कभी इतनी ज्यादा हो गई कि 2 दिन से दिमाग ही खराब है, तो वो जोर से थप्पड़ है। और हल्का सा थप्पड़ ये कि चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, उठो। बिल्कुल, वो फिर मेंटली डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस। फिर ये क्या है, ये ऐसे ही है जैसे लोगों को बीमारी हो जाती है, तो ये बीमार हो गई, अटैक पड़ना, फिट्स पड़ना, ये कुछ नहीं होता। ये सब इसकी प्रॉब्लम है। इसने काम करना बंद कर दिया, इसने इसको ऑर्डर नहीं दिया, और ऑर्डर नहीं देगा तो चलेगा कैसे? आत्मा ही तो ऑर्डर कर रही है ब्रेन को, ब्रेन ऑर्डर कर रहा है पूरी बॉडी को। अब आत्मा ने सही ऑर्डर नहीं किया ब्रेन को, अभी चले कैसे? नेगेटिव ही ऑर्डर करी जा रही है। तो आप किसी को गलत ही बोलते रहोगे तो वो कब तक सही रहेगा, मुझे ये बता। ठीक है, गलत ऑर्डर नहीं करेंगे, थप्पड़ नहीं खाएंगे। वरदान दिया बाबा ने, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आए बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया है। ठीक है, बेहद के मालिक बन गए हो। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। आज पहली बार बता दी, बेहद का बाप मिला है, बेहद का राज्य भाग्य मिला है, बेहद का खजाना मिला है। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ये है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो तो कहेंगे खुश नसीब। ठीक है,
क्या कहा, बेहद का रूहानी नशा, हर कर्म में नशा रहे। भगवान मुझे मिला है, मैं लोगों के मुंह को देखूं कि ये मुझे देख के खुश हो रहे नहीं हो रहे, यही करते हो आप, ठीक है। बाबा तो खुश हो रहा है, दिखी तो नहीं रहा, खुश तो हो रहा है। अब वो आपकी दिक्कत है जो आपको नहीं दिख रहा है, बाबा की थोड़ी, वो तो देख ही रहा है आपको। आपको शरीर का भान इतना है कि आपको लोगों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, समझ रहे हो। स्लोगन है, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं, ठीक है। वो आराम पसंद तो फिर वो बेकार ही हो जाएगा, शरीर बेकार। कहने का मतलब ये है, बाबा के घर में अगर कोई साधन है तो सेवा में लगाओ, ये नहीं कि आराम करने के लिए। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है, तो खुश नसीब, सारा दिन रूहानी नशे में रहना है आपको, और थप्पड़ से बच जाना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, कल 12 बजे मैंने ग्रुप में भेज दिया था, वो आपने देखा होगा, ठीक है, मैसेज। वो श्री फोर्ट से जो है वो बहन है, मतलब वैसे वो युगल है, तो वो बहुत अच्छा उनका है ज्ञान योग का, और अनुभव भी सुनाएंगे अपने, काफ़ी अच्छी क्लास कराते हैं, श्री फोर्ट से हैं। कल वो आएंगे 12 बजे, तो आप सभी जरूर आना, उनकी क्लास को अटेंड करना, क्योंकि जब हम अपने जैसे से सुनते हैं ना तो एक अलग इम्प्रेशन होता है उसका। गृहस्थ में रह करके कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे अपने आप को ठीक कर रहे हैं, वो भी तो गृहस्थी है ना, तो आपको बताएंगे। लेकिन ज्ञान योग की डेप्थ में है तो सीखने को मिलेगा, तो ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए, ठीक है। तो कल 12 बजे आप सभी आ जाए, सेंटर खुला रहेगा। शाम को भी जिसको लगता है मुरली सुनने आना है तो वो आ सकता है, ठीक है। अगर आप किसको लगता है मैं दोबारा नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मुरली शाम को भी होगी, ठीक है, पर क्लास 12 बजे, आप अपनी सुविधा अनुसार आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।